नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग ऋणोत्तर पदों की श्रेणियों का अभिसरण, जिसका कि लास्ट टॉपिक डिमॉर्गन एंड बर्ट्राड टेस्ट, डिमॉर्गन तथा बर्ट्राड परीक्षण। तो आइए देखते हैं क्या है ये परीक्षण। देखिए बच्चों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम लोग टेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहला जो लगता है वो डेलम्बर्ट परीक्षण है। उसके बाद फेलियर होने के बाद ही बाकी लगता है। ठीक है, तो देखो, हम लोग राबी परीक्षण देखे, लघुगणकीय परीक्षण देखे। आज हम देखने वाले हैं डिमॉर्गन तथा बर्ट्राड भी बोलते हैं इसको, या लिखने के बजाय तथा बर्ट्राड बर्ट्राड परीक्षण। जब राबी असफल होता है, राबी परीक्षण फेलियर हो गया, तब क्या लगाओगे? बर्ट्राड परीक्षण, डिमॉर्गन परीक्षण। यहां पर लिख देता हूं मैं, राबी परीक्षण असफल होने पर इस परीक्षण का उपयोग करते हैं। अब देखिए, धनपदों की श्रेणी कन्वर्जेंट अभिसारी होती है। अब देखो, आपने राबी के लिए क्या देखा था, याद करो। यूएन अपान यूएन प्लस वन देखा, यस, जिसमें आपने माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई किया था, इसका लिमिट लिए थे। अब ये फेलियर हो गया, समझो। इसमें क्या कर देना, -1 कर देना, और -1 करने के बाद इसमें log n का मल्टीप्लाई कर देना और लिमिट ले लेना बच्चों, है ना। यदि आपको ग्रेटर देन मिलेगा 1, बस यही काम आपको करना है। ठीक है, अपसारी, ये फाइनल होगा इसका। अपसारी है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n un प्लस 1 माइनस un इज लेस देन कितना, 1। तो इसको कहते हैं बर्ट्राड या फिर डिमॉर्गन परीक्षण। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी बर्ट्राड का वैकल्पिक परीक्षण है, जिसको कि हम उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसको भी मैं लिख ही देता हूं, उच्चतर लघु गणकीय परीक्षण। बच्चों, अभी तक आपने जितना भी परीक्षण देखा, डिएलम्बर्ट को छोड़ और कौशी को छोड़, दो चीज, डिएलम्बर्ट और कौशी को छोड़कर बाकी में सब में ग्रेटर देन 1 है अभिसारी, लेस देन 1 है अपसारी, इक्वल 1 है असफल। देख लो, एक जगह सब टेस्ट को राइट करके बिल्कुल ध्यान में रखना टेस्ट कौन कौन सा है, और केवल डिएलम्बर्ट और कौशी में लेस देन 1 में कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी होता है, बाकी सब में ग्रेटर देन में होता है। बस इस ढंग से याद कीजिएगा तो कहीं कंफ्यूजन होने वाला नहीं। तो देखिए, लघुगण की परीक्षण, आप लघुगण की फेल होने पर लगाया जाता है इसको, लघुगणकीय असफल होने पर इस टेस्ट का उपयोग करते हैं, लगाया जाता है। चलिए, अब लघुगण की क्या देखे हैं। हाँ, रुपेश साहू जी, गुड इवनिंग। चलिए, श्रेणी, आज ये चैप्टर का लास्ट है,
श्रेणी अभिसारी है यदि, देखो आप लघुगण के लिए क्या लिए थे याद करो, आप लिए थे log un अपान un प्लस 1, ये लिए थे, ठीक है। और साथ में आपने n का गुना किया था, याद करो। इसको हम लघुगण की कहे थे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने के बाद ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, ये भी देखे थे। अब इसी में क्या करना, जो दिए आएगा फेलियर होगा तो -1 कर देना इसमें। -1 करने के बाद इसमें भी log n का गुना कर देना, और गुना करने के बाद इसमें क्या ले लेना, इन्फिनिटिव ले लेना, है ना। ये देखो ग्रेटर देन 1 में अभिसारी अपसारी है यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव log n log un अपॉन un प्लस 1 -1 लेस देन 1। तो ये फाइनल, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका यूनिट 1 यूनिट कंप्लीट बच्चों। इस यूनिट में आपको 10 मार्क्स का मिलना है, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन यहां से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब मैंने कहा था जब भी इस टाइप का आएगा तो हमेशा राबी लगेगा, राबी। पहले तो डीएलम्बर्ट लगाओगे, फिर राबी लगेगा, और राबी के बाद यदि फेल हुआ तो डिमार्गन लगेगा। तो पहले तो चेक करेंगे ना भाई, एक एक करके देखेंगे। आपको कैसे पता चलेगा फेल हो गया करके, चेक करोगे तभी ना पता चलेगा। यस, चलिए श्रेणी का nवां पद, ध्यान देना बच्चों, कैसे निकालते हैं nवां पद, un। देखो पहला में एक पद मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एक पद हो गया। दूसरा में दो पद 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दो पद हो गया। तीसरे में 3 पद, चौथे में 4 पद, है ना। इसी प्रकार nवें में n पद, तो 1 nवें की बात है n पद, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश डैश एंड सो ऑन। 135 का मतलब जानते हो 2n - 1 होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, ये हो गया 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, nवां पद निकाल रहे हैं हम लोग। और ये हो जाएगा 2 4 6 मतलब 2n का स्क्वायर। और सेकेंड स्टेप से ये आ गया 1, मतलब फर्स्ट में क्या हो गया 0 है अवश्य, तो x पावर कितना n - 1, ये आ गया। अब काम कीजिएगा un प्लस 1 की बात कीजिए। आपको तो भाई डीलम्बर्ट लगाना है, तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर आगे बढ़ेगा ये। तो आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला भी तो रहेगा, 2n - 1 का होल स्क्वायर भी तो रहेगा। आगे बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, +1 हो जाएगा n की जगह रखिए तो। और यहां भी वही काम करेंगे, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश एंड सो ऑन। 2n तो ऑलरेडी रहेगा, ये आगे बढ़ा है तो 2n + 2 तक जाएगा, ये हो गया। और x पावर n + 1 है तो x पावर n हो जाएगा। बस ये काम आपको करना है। इसके बाद क्या करते हो आप करते हो un + 1 अपॉन un करते हो। यस, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डीलम्बर्ट लगाना है। तो हमने क्या किया, यहां देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश एंड सो ऑन, यहाँ पर हो जाएगा 2n - 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 2n + 1 होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, ये देखिए डिवाइडिंग बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश एंड सो ऑन 2n होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2n + 2 का होल स्क्वायर। यस, इनटू उल्टा करके लिख देते हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश एंड सो ऑन 2n स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश एंड सो ऑन। ये 5 है यहाँ पर ना, सब छुपा हुआ है, देखिएगा 2n - 1 होल स्क्वायर। अब देखो पहले वाले में ऊपर में क्या था x पावर n, और नीचे में क्या हो जाएगा उल्टा करके x पावर n - 1, है ना। अभी देखो यहां से लेकर यहां तक इससे कैंसिल हो गया, यहां से लेकर यहां तक इससे कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग क्या हुआ भाई, आपके पास जो बचा है un + 1 अपॉन un, ये देखो यहां पर बच गया बच्चों 2n + 1 होल स्क्वायर, ओके। और यहां पर बच गया 2n + 1 होल स्क्वायर +2 हो गया, सॉरी +2 होल स्क्वायर, है ना। अब यहां पर देखो x पावर n - 1 ऊपर जाएगा n - n + 1, मतलब क्या आ गया भाई, आपके पास आ गया un + 1 अपॉन un, और ये आ गया बच्चों 2n + 1 होल स्क्वायर अपॉन कितना। इसको आप ना एक इक्वेशन रख दीजिएगा x।
अब लिमिट लेना है तो भाई n को कॉमन निकाल के कैंसिल तो करना पड़ेगा, लिमिट लेना है ना। तो आप क्या कीजिए, n यहाँ से हाईएस्ट निकलेगा n स्क्वायर, आप इसको राइट कर सकते हो 2 + 1 अपॉन n होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा n स्क्वायर, यहाँ भी 2 + 2/n होल स्क्वायर, और ये आ गया x। इसको कैंसिल कीजिए, अब लिमिट ले लो बच्चों। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + 1 अपॉन un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 1/n होल स्क्वायर अपॉन 2 + 2/n होल स्क्वायर इंटू कितना x रखो। तो 2 + 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया भाई, और नीचे 2 + 2/∞, यस बिल्कुल हो गया। अब क्या कीजिएगा, ये देखो अपॉन में इन्फिनिटी तो 0 जानते हो ना, बिल्कुल जानते हो, ये होल स्क्वायर हुआ, यहाँ पर 2 + 0 होल स्क्वायर हुआ, और ये x हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 4 कैंसल, आपको मिल गया x। यही आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + 1 अपॉन un इज इक्वल x। अब लगाइएगा डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण। अभिसारी है, ये देखिए x इज लेस देन 1, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, इसको करके बता के, दैट इज करके x इज लेस देन 1 लिख सकते हो, x तो है हमारे पास। अपसारी है, यदि x इज ग्रेटर देन 1, और परीक्षण असफल है यदि x इज इक्वल 1। यहां तक तो जानते हो। अब x इज इक्वल 1 कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि इसके फेलियर होने के बाद राबी लगाएंगे इसमें। तो आपको क्या मिला, 2n + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2n + 2 होल स्क्वायर, x की जगह रख दीजिए 1 समीकरण 1 में। यहां पर क्या करो, उल्टा करना है, ये उल्टा हो गया, तो उल्टा करके मैं ब्रेक कर देता हूं, 4n स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना 4 2 जा 8n, नीचे क्या हो जाएगा, ये 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। अब हम लोग राबी के लिए क्या करते हैं, ये देखो 2n un + 1 -1 करते हैं, चलो कर देते हैं, ये आ गया 4n स्क्वायर 8n प्लस कितना 4, 4n स्क्वायर 4n प्लस कितना 1, इसमें माइनस करेंगे। अब अल्सियम ले लीजिएगा, ये देखो 4n स्क्वायर 4n प्लस 1, 4n स्क्वायर 8n प्लस 4 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1। अब जो कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, 8n माइनस 4n 5n और प्लस 3 हो गया, तो हमको क्या मिला, 5n प्लस 3 मिला, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 मिला। एक बार और चेक कर लो, 8n 8n माइनस 4n, ये देखो गड़बड़ कर रहे थे ना, 8n माइनस 4n कितना हो गया, 4n हो रहा है ना भाई, 8n माइनस 4n 4n, 4n प्लस 3 हो रहा है, देखिए गड़बड़ हो गया था ना भाई, 4n प्लस 3। ओके, अब n का मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो राबी लगेगा, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 3n हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए गुना कर दिए दोनों पक्षों में, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब यहां पर लिमिट लगाना है तो उसके लिए फिर तैयारी करेंगे, तैयारी तो जानते हो आप, हाईएस्ट को कॉमन निकालिए, यही तैयारी है, अपान में n बनाना होता है, इसका हाईएस्ट कितना है n स्क्वायर, 4 प्लस कितना 4 अपॉन n,
प्लस 1/n², ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। चलो अब लिमिट तो ले सकते हो भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 माइनस कितना 1, आपने पाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 + 3/n 4 + 4/n 1/n²। रखिए इसमें, तो कितना हो गया भाई 4 + 3/∞, ये देखिए, और ये हो गया 4 + 4/∞ प्लस 1/∞²। तो आपको मिलेगा 4 + 0 4 + 0 0 0, ये आ गया 1। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un/un+1 माइनस 1 इज इक्वल 1। राबी परीक्षण असफल हो गया। ठीक, अब राबी फेलियर होने के बाद क्या बोला मैं अभी, डिमार्गन लगाएंगे। तो वापस हम समीकरण 2 में चलेंगे। चलो समीकरण 2 में आओ। समीकरण 2 आपके पास है n un/un+1 माइनस कितना 1 इज इक्वल 4n² प्लस कितना 3n 4n² प्लस 4n प्लस 1। एक मिनट रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना, बिल्कुल है। अब यहां पर क्या काम करना है, फिर 1 माइनस करेंगे, दोनों में 1 माइनस करो, n un/un+1 माइनस 1, ये माइनस 1 फिर माइनस 1 कीजिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो 4n² प्लस 3n अपान 4n² प्लस 4n प्लस 1 माइनस 1। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो मैंने कहा था पहले माइनस कर लो, उसके बाद हम लोग करेंगे log का मल्टीप्लीकेशन, फाइनल तो वही होता है। ये देखो एक एक स्टेप करते जाओगे, कहीं गलती नहीं होना है बच्चों। ये देखो 3n, अब एलसीएम लेंगे तो 4n² माइनस 4n माइनस 1। चलो जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, तो 3n माइनस 4n माइनस n माइनस 1 आ गया, यानी आपको मिला ये देखिए n+1 अपान 4n। अब इसके बाद फाइनली log का मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए, तो यहां पर अब लिमिट लेना है। देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n, ये फाइनल हो रहा है, देखिए un/un+1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक मिनट यहाँ पर जगह बनाते हैं बच्चों, जगह की कमी है, दिखेगा नहीं फिर नहीं तो एक काम करता हूँ मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को कॉमन निकालो चलो, और ये हो गया log n, यहां पर n² कॉमन, ये एक एक कैंसिल हो गया, है ना। इस ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहां पर क्या कीजिए, है ना, इन्फिनिटी रखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n un/un+1 माइनस 1 माइनस इज इक्वल माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सेट हो गया, देखो 1 + 1/n हुआ, और एक n नीचे में था वो यहां जाके सेट हो जाएगा log n/n, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4 + 4/n प्लस 1/n², याद रखिए। अब यहाँ पर लिमिट रखिएगा तो 1 + 1/∞, है ना, और 4 + 4/∞ प्लस 1/∞² हो गया, और यहाँ पर एक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n/n, हमेशा क्या होता है आप करके देखिएगा, लिमिट लेकर के 0 आएगा ये, तो ये 1 + 0
और 4 प्लस 0 प्लस 0 और ये इंटू 0 और इस तरीके से कंप्लीट 0 लेस देन 1। मतलब आपको क्या मिला, n टेंस टू इन्फिनिटिव log n माइनस 1 इज लेस देन 1। इस प्रकार डिमार्गन तथा बर्ट्राड दोनों मिलकर इसने बनाया इसको परीक्षण से x इज इक्वल 1 पर श्रेणी अभिसारी है। रिजल्ट बना दीजिएगा। सॉरी अभिसारी नहीं, अपसारी है। लेस देन है ना, अपसारी है, डाइवर्जेंट। अब रिजल्ट बनाइएगा। श्रेणी अभिसारी है, कन्वर्जेंट है यदि x इज लेस देन 1 और अपसारी है, डाइवर्जेंट है। ये रिजल्ट बन गया। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने उच्चतर लघुगण के लिए बताया था, उसको भी देख लीजिएगा। और इस तरीके से ऋणोत्तर पदों की श्रेणियों का अभिसरण आज ये समाप्त हुआ है ना। टोटल इसमें हमने 9 लेक्चर दिए हैं और इस तरीके से आप तैयारी करते रहिएगा। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।